हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? कुछ ऑटो सेक्टर के मेजर अपडेट शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट हो सकते हैं। द फर्स्ट इज़ अबाउट फॉर द किया सोनेट ओनर्स या प्रोस्पेक्टिव कार बायर्स। साहब, किया सोनेट को ग्लोबल एनकैप ने दिया है 1 स्टार इन द सेफ्टी रेटिंग। हालांकि ये इंडिया मेड जो इंडिया में सेल हो रही है वाली सोनेट नहीं है, लेकिन इट्स बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बट एक्सपोर्टेड टू अफ्रीकन कंट्रीज़। तो वहाँ के वर्जन को ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट किया है और 1 स्टार दिया है। उन कार्स के अंदर अभी जो भारत के अंदर जैसे 6 एयरबैग्स आ रहे हैं, वहाँ पे स्टिल द कार विच इज क्रैशेस इज अ ड्यूल एयरबैग वन, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वाला फीचर भी नहीं है। लेकिन चिंता की बात कहाँ पे आती है? चिंता की बात आती है कार के बॉडी शेल के बारे में। आई एम नॉट श्योर व्हाई वुड किया डिस्क्रिमिनेट और डिफरेंशिएट करेगी बिटवीन द इंडियन वर्जन एंड द वर्जन जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि वो कार बन तो रही है इंडिया के अंदर ही। तो साहब, बॉडी शेल को अनस्टेबल बताया है ग्लोबल एनकैप ने। तो एक चिंता की बात होती है कि क्या इंडिया में जो लग तो यही रहा है सोनेट वही बॉडी शेल वाली प्रोड्यूस हो रही है, सेल हो रही है जो अफ्रीकन वर्जन में हो रही है। फीचर्स में यस डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट बॉडी के स्ट्रक्चर में क्यों कंपनी परिवर्तन करेगी? और वहाँ पे चिंता की बात है, द बॉडी शेल स्ट्रक्चर इज बीन मार्क अनस्टेबल। तो एक अपडेट है फॉर द किया सोनेट प्रोस्पेक्टिव कार बायर्स एंड ओनर्स। अगर है तो कोई चिंता की बात नहीं है। सेफ कार चलाइए, स्पीड में रखिए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए, और ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल मत करिए। दैट इज नंबर 1। जो दूसरा अपडेट है बॉस, दैट्स ऑल अबाउट द E25 फ्यूल। अभी लोगों के मन में काफ़ी कंफ्यूजन है 2026 में कार परचेज करूं कि नहीं करूं, क्योंकि आने वाले समय में तो E25 फ्यूल मिलना स्टार्ट हो जाएगा और मेरी कार रहेगी E20 कंप्लायंट। तो उसमें E25 फ्यूल डाल के फ्यूल लाइन्स क्लॉग हो जाएगी, करोजन की समस्या हो जाएगी, मेरी कार कैसे चलेगी? तो साहब, इस पर थोड़ा सा चिंता मत करिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी E25 फ्यूल को थोड़ा सा हालांकि लॉन्च तो कर दिया है, पर उसको रोल आउट करना स्टेप बाय स्टेप में थोड़ा सा उसको डिलेड कर दिया है इंटेंशनली। बिकॉज जो पुरानी कार्स हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, अब E20 पेट्रोल तो पैन इंडिया मिल रहा है, लेकिन E25 जब उसमें 25% मात्रा होगी इथेनॉल की, डैट वुड बी टू मच फॉर द ओल्डर पेट्रोल इंजन कार्स। तो आने वाले समय में सरकार यही करेगी, जैसे आपको स्पीड पेट्रोल मिलता है, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, स्पीड पेट्रोल मिलता है, रेगुलर पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, तो उस समय E25 का भी एक बार होगा। तो जो फ्लैक्स फ्यूल्स वाली कार्स होंगी वो E25 डलवा सकती हैं, और उसमें सरकार कुछ एक्साइज ड्यूटी में भी कटौती देगी। जो E25 की जो कीमत होगी वो रिलेटिवली कम होगी। इट मे गिव एज एन इंसेंटिव फॉर द पीपल हु आर हैविंग ओल्डर कार्स टू गो इन फॉर द न्यू कार्स। जो फ्लैक्स फ्यूल वाली कार्स होंगी कि भैया आपको E25 पेट्रोल सस्ता मिलेगा, तो सरकार की नीति है E25 को मैंडेटरी नहीं करेगी, एक ऑप्शन के रूप में लोगों को मिलता रहेगा। और क्योंकि पुरानी कार्स जब तक ये चल रही हैं बाज़ार में, उसमें समस्या आने की संभावना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी होगा। तो अगर आप कार लेने के बारे में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं कि मैं कार कैसे ले लूँ, E25 पेट्रोल आएगा और मेरी कार में डल जाएगा, तो साहब वो आपकी मर्जी होगी उस टाइम में। E20 कंप्लायंट पेट्रोल कार्स हैव बीन सेलिंग फुल्ली कंप्लायंट, बता रहा हूँ, 2023 से। और 2020 से हालांकि कुछ E20 कार्स आ गई थी, लेकिन 2023 से ऑल कार्स हाँ नाउ E20 फुली कंप्लायंट। तो पुरानी कार्स को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, सरकार ऐसा नहीं करेगी कि E25 को मैंडेटरी कर देगी, बाज़ार में हड़कम मच जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। तो एक स्पीड वाला होगा, एक E25 का होगा, रेगुलर पेट्रोल होगा, डीजल होगा, उस हिसाब से होगा। सो अगर आप कार लेके बाद प्लान कर रहे हैं, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग। दैट इज नंबर 2। जो तीसरा बड़ा न्यूज़ है बॉस, वो आप लोगों के लिए है, दैट फॉर द पीपल जो अपनी पुरानी कार बेचना चाह रहे हैं। सरकार बड़ी जल्दी इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर रही है कि RTO को फुल्ली डिजिटाइज कर रही है, और उसमें डिजिटल के अंदर ऐसा कर रही है कि आपको पुरानी कार की अगर RC ट्रांसफ़र करनी है, यू नीड टू फिल इन द फॉर्म। जैसे परिवहन में अभी आप फॉर्म फिल करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करते हैं, उसके साथ साथ आपको फिजिकल सेट भी देना पड़ता है RTO में, तब फिजिकल सेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग वुड बी सिस्टम ओरिएंटेड, ताकि वो डेटा उसके अंदर रहे, और सिस्टम के अंदर ही आपका फ़ोटो कैप्चर होगी, जो बायर है उसकी कैप्चर होगी, OTP आएगा, और इस प्रकार सरकार ये प्रक्रिया करेगी। तो कहने का अर्थ है ये सिस्टम पूरा डिजिटलाइज हो रहा है। और साथ में जैसे मैं बता रहा हूँ, एक और सरकार ने ये भी सोचा है कि 50 साल तक, अभी क्या होता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है दैट्स बीन वैलिड फॉर 20 ईयर्स, सो वो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी रहेगी 50 ईयर्स तक की
रहेगी, उसके बाद 10-10 साल तक के फिर वो रिन्यूअल होते रहेंगे। तो वो एक और बात है जो आपको बता रहा हूँ फॉर द आरटीओ पर्सपेक्टिव, वो भी एक परिवर्तन है। जो चौथा बड़ा अपडेट है बॉस, दैट्स फाइनली अबाउट टाटा सियरा इलेक्ट्रिक। अभी सियरा के काफ़ी सारे फैंस हैं, लेकिन टाटा मोटर्स के ईवी का अलग फैन बेस चल रहा है, और ईवी में सियरा का कॉम्बिनेशन, आई एम टेलिंग यू दिस वुड बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। क्योंकि हैरियर इलेक्ट्रिक से कार सस्ती होगी, उम्मीद कर रहे हैं 20 लाख से नीचे इस कार का एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होगा एंड कैन गो अप टू 23-24 लाख रुपीस। लेकिन बात यह है, सियरा इलेक्ट्रिक जब बाजार में आएगी हड़कंप मचा देगी इन टर्म्स ऑफ द कैबिन स्पेस, इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स। और टाटा मोटर्स की सियरा की एक अलग दीवानगी है। ईवी को लोग अब जब से सरकार नियम बना रही है, पॉलिसी बना रही है, जैसे हरियाणा में पहले बड़ा, अभी सरकार वो नेगेटिव बात छोड़ो, वो मैं बता के क्या करूँगा कि काफ़ी सारे सोसाइटीज़ के बेसमेंट्स में ईवी चार्जर्स को फायर की एनओसी नहीं मिली, वो हटा दी। लेकिन अब सरकार ऐसा कुछ नियम लेके आ रही है जिसमें दे आर कंसिडरिंग कि ईवी के मैंडेटरी चार्जर्स होंगे हर सोसाइटी में, प्रोविजंस होंगे पार्किंग के और कमर्शियल। तो पूरे हरियाणा में एक मुहिम चलने वाली है। उसी प्रकार दिल्ली सरकार भी ईवी के अंदर काफ़ी सारे कदम उठा रही है, और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही आपको बता रहा हूँ पैन इंडिया एक ईवी की अलग मुहिम दिखाई देगी। जिस हिसाब से इंटरनल कंबशन इंजन थोड़े से लोग नेगेटिविटी चल रही है, और जैसे E25 का एक अलग बोकार लोगों के मन में आ गया कि मेरी कार चलेगी नहीं चलेगी, मैं उसमें चिंता वाली बात नहीं, लेकिन बताऊँ लोगों के साइकिक में तो आ गया है। तो ईवी कार्स की डिमांड बढ़ रही है। उस केस में टाटा मोटर्स की सियरा इलेक्ट्रिक इज़ लॉन्चिंग ऑन 30th जून। तो आप हमें निगाह रख सकते हैं। स्पेशियस कार, फीचर लोडेड, सेफ कार और ईवी के साथ लोएस्ट रनिंग कॉस्ट के अंदर आई थिंक इट वुड बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। और कीमत भी 20 लाख से नीचे स्टार्ट होगी टाटा मोटर्स की सियरा इलेक्ट्रिक की। तो एक अच्छी कार आपके लिए बाजार में आ रही है, उस पर नज़र रखिए। नंबर 5, बड़ा अपडेट फॉर द पीपल हु आर कंसिडरिंग 7-सीटर सेगमेंट। बॉस महिंद्रा आपको पता है सेगमेंट का लीडर है, और टॉप 5 में से 4 कार्स 7-सीटर सेगमेंट में महिंद्रा की है। लिविंग असाइड मारुति सुजुकी एर्टिगा, क्योंकि एर्टिगा तो अलग बात है, वो अलग है, लेकिन बाकी जो अगली 4 कार्स हैं वो सारी महिंद्रा की तरफ से है। तो कहने का अर्थ है 7-सीटर सेगमेंट में महिंद्रा इज़ लीडिंग द किंग। इट्स नॉट टाटा ऑल्सो, टाटा मोटर्स की सफारी ठीक है बिक रही है, लेकिन महिंद्रा ने 7-सीटर सेगमेंट में डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, मैं बता रहा हूँ जो तीसरी रो की स्पेस है महिंद्रा XUV 7XO की, स्कॉर्पियो एन की, वो कॉम्पैक्ट है, अंडर थाई सपोर्ट, नी रूम बड़ा लिमिटेड है, लेकिन फिर भी लोग महिंद्रा को पसंद करते हैं इन टर्म्स ऑफ 7-सीटर का। तो अगर आप अगली कार के रूप में देख रहे हैं तो महिंद्रा हो सकता है आपके ख्याल में हो, वो बात है। और ये भी बता रहा हूँ, मैंने कुछ लोगों से पता किया फॉर द डीलर्स, यूज़ कार जो मेरा मार्केट चल रहा है उसमें यूज़ कार के डीलर्स यही बताते हैं कि 7-सीटर सेगमेंट में महिंद्रा की हाईएस्ट डिमांड है। स्कॉर्पियो लेने वाले लोग आज भी बहुत ज़्यादा हैं। XUV 700 7XO का नाम को बहुत कम लोग जान रहे हैं, 700 ही कह रहे हैं, उसके भी एक अलग दीवानगी चल रही है। और XUV 500 जो पहले आती थी उसके भी बायर्स अभी भी हैं बाज़ार के अंदर। तो महिंद्रा की 7-सीटर सेगमेंट की रीसेल वैल्यू बड़ी अच्छी है, और वो आपके लिए एक अपडेट है। बोलेरो आपको पता ही है, रफ व्हीकल है, तो उसके बारे में है। तो आप बताइए, आप अब थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस है। अभी किया सोनेट की 1 स्टार रेटिंग है, तो कहीं आप में चिंता तो नहीं आ रही है? चिंता आ रही है तो बॉस रिलैक्स करिए, सेफ चलाइए, स्पीड लिमिट पर रहिए। आई थिंक यू शुड बी गुड टू गो। ऐसे तो बाजार में मारुति एल्टो भी काफ़ी वर्षों से चल रही थी, आपकी कार में तो 6 एयरबैग्स हैं। तो सेफ लिमिट में चलाइए, स्पीड में रहिए और डिस्टेंस मेंटेन रखिए, तो आपका बिल्कुल आपको सेफ्टी में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अल्टीमेट इज़ अ ड्राइवर हु इज़ ड्राइविंग द कार, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम। तो ज़रूरी अपडेट था। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। कोई कन्फ्यूजन है कार खरीदने के बारे में, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आ सकते हैं, और माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट को ज़रूर चेक करिए, उसमें डिफरेंट फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। न्यू कार के प्राइसेस, ऑन रोड प्राइसेस बता रहा हूँ, कंपैरिजन कर सकते हैं, विंड डिकोड कर सकते हैं, EMI चेक कर सकते हैं, रोड टैक्स चेक कर सकते हैं, ऑन रोड प्राइसेस चेक कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर चेक कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन है कार के लिए तो माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू।